हेलो दोस्तों, आज से मैं बीपीएससी मेंस का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो मेरा बीपीएससी मेंस का जो क्लास होगा ये जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड पेपर के लिए होगा। अभी मैं पहले जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री सेक्शन कवर करूंगा, उसके बाद फिर डीआई का भी क्लास में करूंगा, फिर जीएस सेकेंड का जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें पहले पॉलिटी सेक्शन करूंगा, फिर इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन, तब फिर मैं साइंस और टेक का जो है ना आपका एरिया कवर करूंगा। तो आज हम लोग बीपीएससी मेंस में मेनली जीएस फर्स्ट पेपर का पार्ट में हिस्ट्री का सेक्शन देखेंगे। और हिस्ट्री के सेक्शन में आपको हम बताए फिलोस का हम डिस्कस पहले कर दिए थे। उस हिस्ट्री के सेक्शन में हम जो है ना ये स्वतंत्रता संग्राम और बिहार, मतलब कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार का टॉपिक देखेंगे। उसमें हम लोग शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857। हम ये कला भी करेंगे, आर्ट एंड कल्चर भी करेंगे, ट्राइबल्स मूवमेंट भी करेंगे, लेकिन पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे, खास करके 1857 का विद्रोह, फिर चंपारण करेंगे। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम टॉपिक वाइज सारा कवर करेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को कि ये जो मेरा मेंस का जो वीडियो है जो बना रहा हूँ मैं, ये मेंस का वीडियो या लेक्चर मेरा 67 बीपीएससी मेंस, 68 बीपीएससी मेंस, या आगे अगर बीपीएससी कोई 69 अगर ऐसा आएगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो सीडीपीओ मेंस होने वाला है वो, और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम मेंस का होगा वो भी, उसमें सब में ये बराबर आपका जो है ना इम्पोर्टेंट है, सेम, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। तो ये पूरा मेंस का क्लास है पूरी तरह। इसमें मेनली हम मेंस की ही बात करेंगे। हाँ, मेंस के राइटिंग स्किल में कहीं कहीं हमको फैक्ट की भी आवश्यकता होती है, तो वो भी हम जहाँ जहाँ फैक्ट का यूज होगा वहाँ फैक्ट का भी यूज करेंगे। और आपको हम बताएंगे भी, देखिए यहाँ फैक्ट का मैं क्या किया हूँ, यूज किया हूँ। तो फिर मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं। और हिस्ट्री के सेक्शन का जो है एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना स्वतंत्रता संग्राम और बिहार का क्या इसमें रोल था, इसमें 1857 का हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और ये मेरा पूरा हैंड रिटन नोट्स है। उसके बाद देखिए मैं कुछ आपको बताया हूँ बुक इतिहास में, जैसे केवी सिन्हा का बोला था खरीदने के लिए। अगर आप वो बुक खरीदते तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी अभी तत्काल बुक खरीदे हैं तो जो मैं आपको ये नोट्स बता रहा हूँ ये नोट्स सफिशिएंट है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, एक ही साथ में सारे पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता हूँ, जो जैसे जैसे मैं क्लास लेते जाऊँगा वैसे वैसे मैं इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आप वहाँ उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, एक मेरा सलाह और होगा, अगर जिसको लगता है कि नहीं हम जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन अगर आपने मेंस के कॉपी में कर लिया तो वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए ये तो मेरा लिखा हुआ है ही, ये तो नोट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने साथ ही साथ अगर मेरे साथ अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलेंगे तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि मेंस में राइटिंग स्किल है। तो अगर लिखने से क्या होगा, आपका राइटिंग का हैबिट भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप जो मेरे ख्याल से आप इसको पूरा जो भी मैं नोट्स बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, आप उसको जो है ना अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और नहीं अगर लिखने की इच्छा तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करने से पहले एक मैं 66 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आपको, जो कि 2020 में एग्जाम हुआ था। उसमें दिखाता हूँ हिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना पूछा था। देखिए ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए जनरल हिस्ट्री फर्स्ट पेपर फर्स्ट का है। इसमें देखिए हिस्ट्री में जो ये 66 का मेंस का है। देखिए इसमें देखिए क्या क्या पूछा था। पहला कि व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर द कोर्स एंड आउटकम्स, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसके गति, उसके क्या परिणाम थे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा आंदोलन की क्या विशेषता था, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिरसा मूवमेंट था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चंपारण सत्याग्रह वाज वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन करना था, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन था इसमें कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। डिस्कस नेहरूज व्यू ऑन द कम्युनिज्म एंड द सेकुलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें पांचवा कि पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ द पटना कलम, ठीक ना। ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। और यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या था, शॉर्ट नोट लिखने दिया था दो, इसमें कोई दो लिखना था। पहला था गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह, मतलब कि सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे। जयप्रकाश नारायण एंड इट क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन उसकी क्या भूमिका था, इस पर लिखना था। और अंतिम में था सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल जो आर्मी था उस पर आपको ना कोई टिप्पणी
लिखना था। ठीक है, ये देखिए 6 क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि हिस्ट्री के सेक्शन में बीपीएससी हर एक बार 6 क्वेश्चन पूछता है, इस 6 में आपको 3 का जवाब देना होता है। ठीक ना, तो ये देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन में आपको इस पर्पज से दिखाया क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगर देखिए अगर इस बार 66 में अगर संथाल विद्रोह पूछ दिया है तो ये मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि नेक्स्ट 67 में संथाल नहीं पूछेगा, बिरफा कन्फर्म पूछेगा, यानी दोनों पूछ सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन एक ये रूल होता है कि अगर जो लास्ट ईयर जो पूछ देता है वो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछने का कम चांस रहता है। इसलिए लेकिन मेरा फला होगा नहीं, हमको पढ़ना सारे हैं, सारे टॉपिक हिस्ट्री का करना। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन अभी आया है, नेक्स्ट ईयर इसका आने या नहीं आने का कम चांस रहता है। ठीक है ना, जैसे चंपारण पूछ दिया, हो सकता है नहीं पूछ, लेकिन चंपारण लगातार पूछ रहा है। इसलिए मेरा फला होगा कि अपने को करना सारे, क्योंकि अभी तो मेरे पास समय है, क्योंकि 67 बीपीएससी के लिए हमको अभी अच्छे खासा समय है। तो इसलिए हम लोग सारे टॉपिक को हिस्ट्री में एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेंस है, जब तक मेंस में आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं होगा और जब तक आपका अच्छा राइटिंग स्किल नहीं होगा तो आप मेंस में अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। ठीक ना, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1857 के रिवोल्ट से। अब देखिए यहाँ सबसे पहला 1857 का विद्रोह बीपीएससी मेंस है, और जिसका इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा इस टर्म को इंग्लिश में करने का कोशिश करेंगे। हालांकि इंग्लिश मीडियम का नोट्स बन रहा है, नोट्स जैसे ही बन जाता है मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तत्काल आप लोग जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इसी तरह सा वीडियो का हेल्प लेकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्या करें, कोशिश करके पढ़ने का। बाकी मेंस में तो आप देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, यही चीज़ आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, तो आप इसको भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए सबसे पहले 1857 के विद्रोह में मेंस में जो क्वेश्चन अभी तो बीपीएससी पूछ चुका है पिछले 8-10 मेंस में, उसको मैं एक बार देख ले। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है कि इस निष्कर्ष पर निवारण करना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम ही समीक्षा करें। ये 41 बीपीएससी में पूछा था। मतलब क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या है, 1857 का क्या नेचर था, उसकी क्या प्रकृति थी, क्या ये सैन्य विद्रोह था, क्या ये स्वतंत्रता संघर्ष था, क्या था, इस पर टिप्पणी करना है। दूसरा क्वेश्चन था ये 43 बीपीएससी में पूछा था, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। देखिए पूरा वीर कुंवर की भूमिका ही आ गया। ठीक ना, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा था ये 47 बीपीएससी में, बिहार में 1857 के विद्रोह के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसकी असफलता का क्या कीजिए कारण। देखिए यहाँ कारण पूछ रहा है, वो बिहार में क्या कारण था। देखिए नेशनल लेवल पे कुछ कारण अलग हो सकता है थोड़ा, बिहार का अगर पूछ रहा है तो आपको कुछ बिहार के स्पेशल कुछ बताना पड़ेगा, हम अभी बताएंगे। फिर इसका क्या असफलता वो लिखना था। फिर 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ कुछ एक दो बात उनके बारे में, एक दो बात निगेटिव बात बोलना। देखिए जहाँ भी क्रिटिकल बात हो या आलोचना करना, आपको पॉजिटिव के साथ साथ एक दो पॉइंट निगेटिव भी क्या करना है, लिख देना। हालांकि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि आलोचना में क्या करना है, मूल्यांकन में क्या लिखना है, तो इसमें एक वीडियो अलग से बता दूंगा, आप टेंशन उसका मत लीजिए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विशेष संदर्भ, देखा स्पेशल रेफरेंस टू बिहार के संदर्भ में 1857 के क्रांति का क्या इंपॉर्टेंस था, कि महत्व का आलोचनात्मक, यहाँ देखिए महत्व भी लिखना है, उसका कुछ आपको निगेटिव बात भी क्या करना है, लिखना है। ये 56 से 59 में पूछा था। अब अगला देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का ओवरऑल पूरे बिहार का योगदान पूछा है। यहाँ से वीर कुंवर का ही नहीं लिखना है, बल्कि बिहार में और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके योगदान का क्या करना, चर्चा करना। ये 63 बीपीएससी में पूछा था। और अभी देखिए लास्ट में 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, बिहार में उसका क्या प्रभाव था, ये 65 बीपीएससी में पूछा है, 66 में नहीं पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब 67 बीपीएससी में 1857 से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले शुरू किया हूँ। ठीक ना, तो ये देखिए क्वेश्चन जो पूछा है ये मैं आपको बताया कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बीपीएससी मेंस का तैयारी करने का पहला एक कंडीशन तो यही है कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा है उस क्वेश्चन का आप अच्छे से स्टडी कीजिए। हालांकि पीटी में भी जब भी आप तैयारी कीजिए तो वहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर का सही ढंग से स्टडी कीजिए। इसलिए मैं देखिए लगभग अभी तक पिछले 10-15 वर्षों में 20 वर्षों में बीपीएससी इतना क्वेश्चन जो है इतना क्वेश्चन जो है 1857 के विद्रोह से क्या हुआ है, पूछा है। अब देखिए हम सीधे जो है ना 1857 के विद्रोह का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए ये जो मेरा नोट्स है ये पूरा मैं अपने पर्पस से बनाया था, और मैं इसमें
कौन से क्वेश्चन में क्या भूमिका लिखना है, ये मैं सब कुछ लिख दिया हूँ आपको। मतलब ऐसा है कि सिर्फ मैं पूरा आपको जूस बना के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ पीना है, ठीक ना। इसमें भूमिका भी लिखा हुआ है, 3-4 भूमिका लिखा हुआ है। आपको भूमिका इंट्रोडक्शन लिखने का भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आखिर हम इंट्रोडक्शन क्या लिखें। इसमें आपको सब कुछ बनाया दिया हुआ है नोट्स। इसलिए ये जो ये मेरा नोट्स है, आप कहीं भी पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी कोचिंग में देख लीजिएगा, अगर ऐसा नोट्स अगर कहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा, ठीक ना। क्योंकि मेरा बहुत मेहनत किया हुआ है नोट्स, इसलिए आप लोग इस मेरे मेहनत को बर्बाद मत होने दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो जहाँ मैं इंट्रोडक्शन जो लिखने बोल रहा हूँ, कैसे कहाँ क्या मैं डालूंगा, उस सारी चीज़ आपको ना अच्छे से टू द पॉइंट इसको देखिए और इसको एग्जाम में लिखने का कोशिश कीजिएगा। और आंसर जब राइटिंग कीजिए तो ये सब बात आप जो है ना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए सबसे पहले देखिए, अगर 1857 के विद्रोह अगर कोई क्वेश्चन अगर मान लो पूछ दे तो आखिर उसमें हम क्या भूमिका क्या लिखेंगे। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ दे 1857 के विद्रोह से, देखिए भूमिका देखिए सिंपल क्या लिखेंगे। देखिए मैं लिखा हूँ इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, सन 1857 में उत्तरी एवं व मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, क्योंकि हमारे देश के सिपाही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम कर रहे थे। तो यहाँ लिखा हूँ कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, परंतु जल्द ही इसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार, व्यापारी, राजा महाराजा जैसे वीर कुंवर सिंह, आम नागरिक शामिल हो गए। लगभग 1.5 वर्ष तक ये लोग बहादुरी और वीरता से लड़ते रहे तथा अपने बलिदानों से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये देखिए एक जनरल भूमिका है। आप ऐसे भूमिका जब लिखिएगा, ऐसे भूमिका इंट्रोडक्शन को पढ़ के एग्जामिनर सिंपल समझ जाएगा कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं। जब इतना अच्छा आपका शुरुआत ही होगा, ऑब्वियस सी बात है आप बॉडी में तो अच्छा लिखे होंगे। फिर देखिए दूसरा भूमिका भी मैं यहाँ बिहार के कॉन्टेस्ट में लिखा हूँ कि भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो एक सिपाही विद्रोह से शुरू होकर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी और मध्य भारत के साथ साथ बिहार में भी हुआ। बिहार में इस विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे, जिसने अपनी सूझबूझ से विद्रोह को राष्ट्र स्तर का क्या कर दिया, बना दिया। देखिए कैसे भूमिका आपको लिखना है। हालांकि आप भी अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, अगर आप इससे भी और अच्छा लिख सकते लिखिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये एक मेन पॉइंट इसमें आना चाहिए। देखिए एक तीसरा भूमिका मैं और लिख दिया हूँ, देखिए क्या है, सिंपल सा ही है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ उठ खड़ा हुआ सर्वप्रथम व्यापक आंदोलन था। ये सिंपल भूमिका है। तो आपको मैंने 3 इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। अपने कॉपी में भूमिका जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, ऐसा ही भूमिका लिखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आप इससे भी बेहतर लिख सकते तो आपका स्वागत है, हमको आपको लिख के दिखाइएगा, हम आपका कॉपी चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब आते हैं कि इस विद्रोह का क्या कारण था, क्या काउज था, क्योंकि कारण तो बिना जाने तो इस विद्रोह को हम पढ़ेंगे नहीं। हालांकि आप लोग पीटी में पढ़े होंगे, वहाँ फैक्ट पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ कारण आपको लिखना है डिटेल में। चलिए आइए देखिए, लिखा हुआ यहाँ पे, इस विद्रोह के अनेक कारण थे जो अंग्रेज़ों के 100 वर्षों, आपको याद है कि 1857 में प्लासी युद्ध से लेकर 1857 में 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर क्या कर चुकी थी, कब्जा कर चुकी थी। याद कीजिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, फिर 1799 आते आते पूरे मैसूर को जीत लिया था, फिर लगभग 1820-30 आते आते पूरा मराठा, पूरा पंजाब को भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। फिर सहायक संधि हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। इसके तहत 1857 आते पूरे रजवाड़े को भी अपने कब्जे में लोग क्या कर लिया था। तो 100 वर्षों की कहीं ना कहीं नीति जो है ना शोषण वाली थी। हमारे देश के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, चाहे इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो या सोशल हो या रिलीजन हो, सब तरह से हमारे देश के लोगों को क्या किया गया, कहीं ना कहीं परेशान किया गया। इसी वजह से ये विद्रोह क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ। तो आइए अब कारण देखिए, जब भी कभी आप इसका कारण लिखें तो आप एग्जाम में ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। कारण में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैन्य और तत्कालिक, इतना आप कारण बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। इतने कारण फ्लो चार्ट में आपको बनाना है, और तब आप हर एक फ्लो चार्ट को आप वर्णन कीजिएगा। आइए पहला देखिए, राजनीतिक कारण लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ मैं यहाँ देखिए। ऑब्वियस ही बात है, राजनीतिक कारण में क्या, कैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे हमारे
छोटे छोटे राज्यों को जीता, कैसे देसी रजवाड़े को अपने कब्जे में लिया, ठीक ना, कैसे वहाँ का यहाँ वो कानून लागू किया, ये सब राजनीतिक कारण में आ जाएगा। देखिए मेन पॉइंट में 5-6 पॉइंट लिखना है। ब्रिटिश शासन की नीति विस्तारवादी था, पहला बात। देखिए जब से इंडिया आया पहले व्यापार किया, फिर 1857 के बाद प्लासी के बाद बक्सर, ऐसे करके पूरे देश को क्या कर लिया, जीत लिया। पहली बात ये लिखना है, ब्रिटिश शासन की नीति ही विस्तारवादी थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़बरदस्ती मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ तो गुस्सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर वहीं भारतीय राजाओं के दत्तक पुत्र के उत्तराधिकारियों को नहीं माना गया। याद कीजिए झांसी की रानी का जो नाबालिग जो बेटा था, जब वो दत्तक गोद लिया गया था, उसको राजा मानने से ईस्ट इंडिया कंपनी इनकार कर दिया। जैसे झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, यहाँ पर उत्तराधिकार को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा नाना साहब का पेंशन भी क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये 3-4 कारण आप राजनीतिक में डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास मेंस में बहुत अधिक लिखने का स्कोप नहीं है। अगर अधिक, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 20 से मिलेगा 22 मिनट, ज़्यादा आप कारण लिखिएगा तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट, देखिए मैं पॉइंट बाई 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इतना पॉइंट आपको लिख के वर्णन कर देना। फिर आइए आर्थिक कारण में देखिए यहाँ क्या था, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति के कारण भारत के सभी वर्ग प्रभावित थे। भाई टैक्स भी, बोनस व्यवस्था से किसान का शोषण हुआ, पहली बात। ब्रिटेन के उद्योगों के विकास हेतु भारतीय हथकरघा उद्योग को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आप याद कीजिए सारा कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड गया और वहाँ का जो लंकाशायर था या जो बड़े बड़े उद्योग थे, वहाँ औद्योगिक क्रांति हो रहा था, उसके लिए कच्चा माल यहाँ से ले जाया गया। 1813 में मुक्त व्यापार के तहत ब्रिटिश वस्तुएं भारत आयात की गई, मतलब वहाँ का बना बढ़िया माल हमारे देश में आ गया और यहाँ जितने भी छोटे मोटे कारोबारी सबको क्या हो गया, नुकसान हो गया। और भारत से धन की निकासी भी, भारत का यहाँ धन से निकासी हुआ। आप याद करते हैं, दादा पढ़े होंगे दादा भाई नेहरू जी, कैसे उन्होंने दिया था, कैसे हमारे देश के धन का निकास जो इंग्लैंड की तरफ हो रहा है, और दादा भाई नेहरू इस पर क्या किया था, जिक्र भी किया था। तो ये देखिए आर्थिक कारण है। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक कारण में कैसे इस कारण को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और कैसे हम एग्जाम में और नंबर लाएं। कुछ कुछ आपको कोटेशन डालना पड़ेगा, कुछ कुछ कथन डालना पड़ेगा जो उस समय के कुछ इतिहासकार या कुछ लेखकों ने कहा है। आइए हम 1-2 स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे। देखिए एक विलियम बेंटिंग का स्टेटमेंट है, जब आर्थिक जो हमारे देश में कैसे शोषण इन लोगों ने किया, कहता है इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में क्या पड़ी है, बिखरी पड़ी। मतलब कि हमारे जो भी बुनकर थे उसमें जो लघु उद्योग करते थे उसका सारा उद्योग नष्ट हो गया। और ये खुद कौन बोल रहा है, विलियम बेंटिक बोल रहा है। इसका मतलब अंग्रेज खुद जब बोल रहा है, इसका मतलब कि आर्थिक शोषण हमारे देश का हुआ। फिर एक और देखिए स्टेटमेंट है, एक जॉन सुलिवन का, भी अंग्रेज ही है, उसने वो कहता है हमारी प्रणाली मतलब उसका सिस्टम एक ऐसे स्पंज मतलब एक ऐसे फॉर्म की तरह रूप में काम करती है जो कि गंगा के किनारे से, मतलब हमारे देश में गंगा नदी बहती है, गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा उसे फिर टेम्स के नदी क्या कर देती है, निचोड़ देती है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जो व्यवस्था ऐसे काम करती थी, हमारे देश का सारा सोना सोख के जाके वहाँ इंग्लैंड टेम्स नदी है लंदन, वहाँ जाके क्या कर रही है, निचोड़ रही है। तो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। अगर ऐसे 1-2 स्टेटमेंट अगर आर्थिक कारण आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर औरों से 2 या 3 नंबर जरूर एक्स्ट्रा आएगा। और ये हुआ इतिहास का एक्चुअल आंसर राइटिंग। किसी भी नोट्स में, किसी भी कोचिंग में आपको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे। और मैं इसी चीज़ का यूज करता था अपने आंसर राइटिंग में। जब मेंस में लिखा हूँ, जहाँ हमको 191 आया, इस और भी 2-3 एग्जाम हमको 180, किसी में 185 हिस्ट्री में आया, तो फर्स्ट पेपर आया, वहाँ मैं ऐसे ही स्टेटमेंट का यूज करता था। इसलिए मेरा नंबर औरों से क्या आता है, हमेशा ज़्यादा आता है। उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स बोलता है एक कथन, यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय हड्डी को तोड़ दिया, मतलब भारतीय हड्डी को तोड़ दिया, कि बुनकरों का जो हड्डी तोड़ दिया और चरखे को नाश कर दिया। आपको पता है कि हमारे इसमें हाथ से काम होता था, लेकिन अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने हमारे लघु कुटीर उद्योग को पूरी तरह क्या कर दिया, नाश कर दिया। देखिए मैं ये 3 स्टेटमेंट जो है ना आर्थिक कारण आपको बताएं, आपको जो अच्छा लगे एक याद करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है
इस कोटेशन या इस स्टेटमेंट का अवश्य यूज कीजिएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से आपके आंसर में वेटेज जाएगा और आपको नंबर जो मिलेगा, तो आप देखिएगा जब नंबर मिलेगा आपको, ठीक ना। अगला ये कारण धार्मिक कारण देखिए, धार्मिक कारण में क्या है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का भारतीय आगमन हुआ और यहाँ बलात् हिंदू और मुस्लिमों को क्या किया गया, धर्म में परिवर्तन किया गया, सबको ईसाई धर्म में परिवर्तन किया गया। और यहाँ सारे जितने भी ईसाई मिशनरी आए, उसका मेन पर्पस ही था यहाँ के लोगों को क्या करना, ईसाई में ट्रांसफ़र करना। इससे भी हमारे देख लोग गुस्सा हो गए। अगला ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या था, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ, 1814 में नरबली और पशुपली पर, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह के द्वारा भारतीय सामाजिक मामले में हस्तक्षेप किया गया। देखिए ये सब जो कुरीतियाँ थी, इसको ख़त्म भले ही किया गया, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे देश के सामाजिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि सही नहीं है। इसी समय एक रुडियार्ड किपलिंग नाम का एक विद्वान था, उसने क्या कहा, श्वेत बोझ सिद्धांत दिया, मतलब व्हाइट बर्डन थ्योरी। उसने कहा कि अंग्रेजों का दायित्व है कि भारतीय काले लोगों को शिक्षित करे, मतलब वो अपने आप को हमसे श्रेष्ठ समझता था। तो जब ये सिद्धांत दिया इस आदमी ने, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि यार ये क्या हो गया, हमको तो ये लोग वो सब समझता है, अपने आप को बहुत सब समझ रहा है। तो ये सब कारण था सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में, ठीक है। आइए फिर प्रशासनिक कारण में, अंग्रेज़ों की टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, फौजदारी कानून, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, सभी ने भारतीय वर्ग का क्या किया, शोषण किया। चाहे आप टैक्स का देखिए, रैयतवारी है या महलवारी सिस्टम था, सब जगह शोषण हो रहा था। जो भी कोर्ट सिस्टम था वो अंग्रेज़ों के लिए था, सब कुछ वही था। ये इसका प्रशासनिक कारण हो गया। अब देखिए सैन्य कारण, देखिए सैन्य कारण में क्या था, भारतीय सैनिकों को नीचे का पद, मतलब छोटे कांस्टेबल पद दिया जाता था और कम वेतन मिलता था। 1856 में एक समान सेना भर्ती एक कानून के तहत भारतीयों सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया था, जबकि हमारे देश के लोग समुद्र पार उस समय जाना नहीं चाहते थे। समुद्र पार करने का मतलब उस समय हमारे देश में क्या था, अपना धर्म भ्रष्ट करना। लेकिन ये कानून बना गया, कौन, समान सेना भर्ती के तहत कहा गया अब किसी भी भारतीय को हम इंडिया से बाहर भी अपनी ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ सकता है। ये कानून हम भारतीय सैनिकों को लगा ये हमारे धर्म में कहीं ना कहीं क्या है, हस्तक्षेप है। अब देखिए कुछ बाह्य कारण भी था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838-42 में, फिर पंजाब युद्ध हुआ था 1850 में, क्रीमिया युद्ध हुआ था 1856 में। इसमें अंग्रेज़ों को भारी क्षति हुई थी। तो इससे यह बात झूठा साबित हुआ कि अंग्रेज अपराजय, मतलब कि अंग्रेज अपने आप को हम तो अपराजय, हम तो कभी किसी से हार ही नहीं सकते। लेकिन ये सब युद्ध में इसकी हार हुई। इससे भी हमारे देश के लोगों में एक आत्मविश्वास का क्या हुआ, बल मिला कि भाई अगर हम लोग भी लड़े तो इसको हरा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्कालिक कारण में इस विद्रोह की चिंगारी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से लेकर हुई। उस समय नए इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की अफवाह फैली। इसका सर्वप्रथम विरोध 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया, परंतु 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। और आगे 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ और पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में क्या हो गया, फैल गया। तो ये देखिए क्या कारण था, कैसे आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण को जोड़ते हो। और अंतिम में हमने क्या लिखा, तत्कालिक कारण। और तत्कालिक कारण में हमने ये विद्रोह शुरू हो गया, ये भी आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। और ऐसे कुछ डेट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसे डेट से क्या होगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि नहीं ये कुछ फैक्ट का भी यूज किया। क्योंकि देखिए अच्छा यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी मेंस का राइटिंग हो, अब तो थोड़ा बहुत फैक्ट खोज रहा है, मतलब मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक ना। आप सिर्फ हवाबाजी करके बातों को नहीं लिख सकते। अपने बातों को मजबूत करने के लिए आपको इस तरह के फैक्ट जो है ना डालने पड़ेंगे, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका क्या कि पूरे नेशनल लेवल पर क्या विद्रोह का कारण था। अब आइए इसी के साथ साथ हम बिहार में स्पेशली कुछ विद्रोह के क्या काउज थे वो हम देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा डायरेक्टली कि 1857 के विद्रोह का कारण बिहार में क्या था, तो आप इस बात को लिखें। अगर बिहार का जिक्र नहीं किया है तब जो मैं अभी पीछे बताया वही आपको लिखना है कारण। लेकिन बिहार अगर स्पेशली पूछा तो आपको बिहार के कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आइए जिसे लिखते हैं यहाँ पे, बिहार में भी इस क्रांति का वही कारण था जो कि भारत के अन्य क्षेत्रों में था, लेकिन कुछ अंतर था। आइए देखिए प्रमुख कारण देख लेते हैं। देखिए पहला वही राजनीतिक कारण, हड़प नीति, समाजवादी विस्तार, बिहार के जमींदारों और सामंतों का भूमि अधिकार से वंचित करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर वीर कुंवर सिंह के साथ क्या हुआ, उनकी जमींदारी छीन ली गई। उसके बाद एक बेतिया में राजा था, उनका भी जमींदारी क्या कर लिया था, छीन लिया गया था। तो ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा स्पेशली यहाँ से। एग्जाम्पल, जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह की सारी संपत्ति उन्होंने छीन ली। वहीं सिंहभूम झारखंड में राजा अर्जुन सिंह भी अंग्रेजों की नीतियों से क्या थे, खिलाफ थे। मतलब कि उस समय तो
झारखंड में तो बिहार में था, आप झारखंड का भी बात लिख सकते, कोई गलत नहीं है, ठीक ना। फिर स्थानीय मुखियाओं का अधिकार इन्होंने क्या कर लिया, छीन लिया, मतलब बिहार में जो लोकल लेवल जो मुखिया थे उसका भी अधिकार इन्होंने क्या कर लिया, छीन लिया। और बक्सर की लड़ाई और पलासी युद्ध की हार कहीं ना कहीं बिहार वासियों को कुंठित कर रही थी। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, बिहार में क्या कारण था, थोड़ा सा आपको हट के लिखना पड़ेगा। बाकी जगह सारे जितने भी आपका क्वेश्चन बैंक में आंसर में वही कारण लिख दिया जो नेशनल लेवल का लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ आप स्पेसिफिक काउज लिखिए बिहार के बारे में। और देखिए ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ये मत समझिए कि सर गलत बता रहे, बिल्कुल नहीं है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये पहली बार मैं यूट्यूब में ये ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अपना नोट्स बनाया था ये मैं खुद पढ़ता था, लेकिन अब पहली बार मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ, तो कई लोग को लगेगा ये क्या क्या फर्क बता रहे हैं, लेकिन यही तो है। आप लेकिन इसमें गलत क्या है, आपको इतना मेन पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नया है लोगों के लिए, कई लोग अब इसी को कॉपी करके लिखेंगे मार्केट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला है आर्थिक नीति। देखिए बिहार में अस्थायी बंदोबस्त, अब देखिए इसलिए बिहार का जिक्र करना पड़ेगा आपको। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त से किसान परेशान थे, स्थानीय शिल्पकार का शोषण हुआ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, भागलपुर पटना सब में हुआ, देखा नहीं, भागलपुर गया आदि में भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया और अंग्रेजी वस्तुओं से पाट दिया गया। आप बिहार का एग्जाम्पल तो लिखिएगा ना कम से कम इसमें। बिहार के सोडा व्यापारी, हस्तशिल्पकार, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग को नाश कर दिया गया। क्या ये नहीं हुआ, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं ये बिहार गया पटना आएगा तभी ना आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ आप आँख कान मूंद के इसको कॉपी कीजिए और इसी को आंसर राइटिंग में लिखने का कोशिश कीजिएगा। नहीं कहिए अब 1765 में बिहार की दीवानी प्राप्त के साथ ही अंग्रेजों ने शोषण शुरू कर दिया। याद कीजिए 1764 की बक्सर लड़ाई के बाद जो समझौता हुआ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जब दीवानी प्राप्त हुआ तो उसने यहाँ टैक्स वसूलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और 1870 और 83 में भयंकर अकाल पड़ा, परंतु अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं किया। क्या ये कारण नहीं है एग्जैक्ट कारण, आपको ये बात लिखना पड़ेगा। बाकी हाँ, अगर इसमें एक दो स्टेटमेंट वही वाला या जॉन सुलिवन का या लॉर्ड विलियम बेंटिंग का या कार्ल मार्क्स का एक बीच में लाइन जोड़ देना है और आपका अच्छा हो जाएगा, वो भी स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए धार्मिक कारण, ईसाई धर्म प्रचार के द्वारा धर्म परिवर्तन। बहाबी, देखिए स्पेशली देखिए बहाबी आंदोलन बिहार में फेमस था, तो बहाबी आंदोलन का केंद्र पटना में था जो एक सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचलना चाहा, अंततः बहाबियों ने भारत में से ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का क्या किया, आह्वान किया। और धार्मिक आधार पर भी भेदभाव था यहाँ बिहार में। आइए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ और सब जबकि भारतीय और बिहार वासियों को असभ समझता था। बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज में अनावश्यक हस्तक्षेप किया, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, पहनावे का विरोध किया अंग्रेजों ने हमारे बिहार के लोगों के लिए। और प्रशासनिक वही फौजदारी और दीवानी कानून के द्वारा शोषण किया। न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ अच्छा और भारतीयों के लिए खराब था ये न्यायालय। और सैन्य कानून वही, भारतीय सैनिकों और बिहार के सैनिकों को कम वेतन मिलता था, नीचा पद दिया जाता था, पदोन्नति का ना के बराबर था। इसी कारण बिहार में भी इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से ही हुआ। हालांकि झारखंड में है तो आपको लिख, या नहीं तो अगर ये बात नहीं लिखे तो आप लिखिए क्या कि जो दानापुर के जो रेजिमेंट के जो सैनिक विद्रोह करते हैं 25 जुलाई को भी आप बात लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए 25 जुलाई को वीर कुंवर सिंह के साथ दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह में क्या लिया, हिस्सा लिया। और अंतिम में 7वां वही तत्कालिक कारण लिख सकते हैं कि चर्बी वाले घटना ने इसको क्या किया, विद्रोह देखिए ऐसे लिखना है कि तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। हालांकि 57 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि तैयार तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कारणों ने कर ही दिया था, लेकिन जो तत्कालिक कारण जो हुआ जो चर्बी वाली घटना उसने इस चिंगारी में आग लगा दिया और पूरे देश में विद्रोह क्या हो गया, फैल गया था। आप इस तरह से बिहार के स्पेशल कारण में आप ये सब बात लिखिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, बेहतर होगा। अब देखिए जब मैं आपको बता दिया कि विद्रोह किन किन कारणों से शुरू हुआ, तो अब आपको इसमें विद्रोह का क्या प्रसार या क्या गति है वो भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इस बार जो 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, ये पूछा कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, इसकी गति मतलब कि इसका क्या कोर्स वो लिखना था, आपको इस तरह गति लिखना पड़ेगा। तो आइए हम 1857 का जो प्रसार या इसका क्या गति था वो मैं आपको बोलना चाहूँगा। देखिए क्या आपको फ्लो चार्ट लिखना है, बस डायग्राम बनाना। देखिए आपको अगर पूरे वर्ल्ड नेशनल लेवल का लिख रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा इंडिया का मैप और देखिए यहाँ पे मेरठ है,
यहाँ से विद्रोह क्या हुआ, शुरू हुआ, और ऐसे एरो दे के आप यहाँ तक इसको फैलना देखिए। और इधर भी थोड़ा पश्चिम राजस्थान या इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये पूरा इलाका आप एरो दिखा दीजिए। ये है प्रभावित क्षेत्र जहाँ जहाँ 1857 का विद्रोह हुआ। अब देखिए कुछ बताइए फ्लो चार्ट में, मेरठ में कब हुआ, 10 मई को, दिल्ली में कब हुआ, 11 मई को। यहाँ के नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। फिर लखनऊ में कब पहुँचा, 4 जून को पहुँचा, बेगम हतमा यहाँ के नेता थी। कानपुर में 5 जून को पहुंचा, यहाँ नाना साहब और तात्या तोपे था। फिर देखिए इलाहाबाद होते हुए झांसी, पटना कब पहुंचा, 25 जुलाई, वीर कुंवर सिंह, और कहाँ तक पहुंचा, असम तक पहुंचा। ये देखिए प्रसार है। अगर ऐसा अगर फ्लो चार्ट आप लिख दीजिएगा तो क्या लगता है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो यही फ्लो चार्ट आपको नहीं बोलता है कि आपके मेंस में डायग्राम यूज कहाँ करें। देखिए फालतू का डायग्राम नहीं बनाना है, जहाँ डायग्राम रिलेवेंट है वही बनाना। देखिए यहाँ डायग्राम अगर आप ऐसा फ्लोचार्ट बनाइएगा तो उस एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा कि ये बच्चा जो है ना ये भी मैप बता दिया है और ऐसे भी करके दिख दिया। तो यही आपको एग्जाम में करना है। अब देखिए, अब जब पूरे देश में विद्रोह का, पूरे देश बोल रहा है, पूरे उत्तर और मध्य भारत में जब बिहार इसका विद्रोह का जब प्रसार हो गया तो अब अंग्रेज विद्रोह का दमन भी करेगा। आप लोग पीटी में पढ़े भी हैं, जैसे कि दिल्ली पर हमारे सैनिकों ने कब्जा किया, लेकिन अंग्रेज ने भी दिल्ली पर पहले ही कब्जा कर लिया। तो आपको अब देखिए, अब दमन थोड़ा मैं लिख दिया हूँ, विद्रोह की तीव्रता को देख अंग्रेजी सरकार ने दमन का सहारा लिया। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से सेना मंगवाई। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कैंपबेल थे, आउटरम थे, ने लखनऊ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद में विद्रोह का दमन किया। वहीं कर्नल नील ने बनारस, मतलब कि अब हर एक जगह सेनापति भेज के इसने विद्रोह को दबाने का क्या किया, कोशिश किया। अब देखिए अंततः आपको पता है कि विद्रोह ये हमारे देश के लोगों ने जो किया वो सफल हो गया। तो अब यहाँ हमको ये पढ़ना है कि आखिर विद्रोह की असफलता का क्या कारण था। तो विद्रोह की असफलता के कारण से पहले मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि बिहार में कैसे कैसे इस विद्रोह का प्रसार हुआ, वो भी मैं साथ ही साथ दिखा देता हूँ। देखिए बिहार में विद्रोह का प्रसार या गति देखिए, सबसे पहले देवघर रोहनी गांव में हुआ 12 जून को, फिर पटना सिटी में हुआ 3 जुलाई को, फिर दानापुर रेजिमेंट ने कब भाग लिया 15 जुलाई को, फिर मुजफ्फरपुर पहुंचा और फिर भागलपुर लगभग पहुंचा। ये आप देखिए बिहार में विद्रोह का क्या है, गति या प्रसार है। और यहाँ आप मैप बना के मान लीजिए कि यहाँ पे इधर झारखंड में देवघर दिखा सकते हैं, फिर यहाँ पटना दिखा सकते हैं, फिर यहाँ दानापुर दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप मैप में थोड़ा सा इंगित कर देगा। अब यहीं पर आपको मैप का यूज़ करना, हमेशा मैप नहीं बनाना है, मेन जगह आपको मैप बना के क्या कर देना, दिखा देना। ये तो बिहार में प्रसार हो गया। अब देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछता है कि विद्रोह के क्या कारण थे। तो मैं आपको सारे कारण बता दिया, बिहार का भी आपको मैं बता दिया कारण। अब आते हैं कि विद्रोह की असफलता का क्या कारण था। देखिए ये पूरा नेशनल लेवल का विद्रोह में असफल क्यों हुआ वो कारण है। आइए देखते हैं पहले ये नेशनल लेवल में बिहार विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे वो बता रहा हूँ। बिहार का मैं फिर अलग से आपको बताऊँगा। ये भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्होंने सफलता नहीं मिली। इस महान क्रांति की असफलता के निम्न कारण थे। आपको देखिए जब भी आंसर लिखिएगा तो आप डायरेक्टली विद्रोह की असफलता के कारण पर मत आइएगा, आपको 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब आइए पहला कारण, सभी वर्गों का शामिल नहीं होना। कुछ देशी रियासत पटियाला, कश्मीर, भोपाल, ग्वालियर आदि ने किसका साथ दिया, अरण्यों का साथ दिया। और यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट लिखिए, केनिन कहता है, केनिन का यह कथन, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना पड़ेगा, बहुत कुछ इशारा करता। देखिए ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है। केनिन ये बोलता है अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए ना, हमको यहाँ से बोरिया बिस्तर क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सभी वर्ग शामिल नहीं हुआ इसलिए विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। अब देखिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आप लिखिएगा तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंस के हिस्ट्री के एक आंसर में कम से कम 2 स्टेटमेंट आप लिखिएगा, 2 या 3, ठीक ना। आइए दूसरा देखिए, सीमित क्षेत्र में इसका विस्तार था, दक्षिण भारत में ये फैला नहीं। एक आकलन के मुताबिक कुल क्षेत्रफल का 1/4 तथा कुल जनसंख्या का मात्र 1/10 भाग भी इसमें शामिल नहीं हुआ। ये थोड़ा डेटा लिख सकते हैं आप। अगला कारण, संगठन का अभाव। किसी आंदोलन की सफलता के लिए संगठन का होना अनिवार्य होता है, परंतु 1857 की क्रांति में ऐसा नहीं हो पाया। इसी कारण जॉन लॉरेंस ने ठीक ही कहा है, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला हो तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब संगठन ही कमी था। ये बात कौन बोल रहा है, जॉन लॉरेंस खुद एक्सेप्ट कर रहा है, ये इतिहासकार था उसका। कहता है अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला हो तो हम सदा के लिए यहाँ से क्या हो जाते, हार जाते। ये दिखा रहा है। फिर वही कुशल नेतृत्व का अभाव था। 1857 का विद्रोह क्षेत्रीय स्तर का ही शुरू हुआ। अंतिम मुगल बादशाह को नेता माना गया, परंतु अपनी उम्र और सीमित संसाधन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए।
फिर निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना। हालांकि क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को फिक्स किया गया था, परंतु 10 मई को ही शुरू हो गया। यदि एक साथ होता तो तस्वीर कुछ और होती। उसका देखिए मध्यम वर्ग का उदासीन दृष्टिकोण। विश्व के सफल आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया है, चाहे 1776 का अमेरिकी क्रांति हो या 1789 की फ्रांस की क्रांति हो, परंतु 1857 में ऐसा नहीं हो पाया। आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। इस फ्रांस की क्रांति वहाँ तृतीय वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, मतलब किसान मजदूर ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ मध्यम वर्ग हमारे देश में उदासीन रहा, इसलिए विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। संसाधनों और हथियारों की कमी थी, हमारे सिपाहियों के पास, भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। रेलवे, डाकघर, संचार की सुविधाओं भी उनके पास नहीं था, जबकि अंग्रेज के पास था। अंग्रेजों का शक्तिशाली होना, उनके पास प्रशिक्षित सैन्य और सेनापति थे अच्छे, ठीक ना, हमारे पास ऐसे नहीं थे। साथ ही इनके पास कई युद्ध जीतने का क्या था, अनुभव था। हमारे जितने भी चाहे नाना साहेब हो या झांसी की रानी, इनके पास युद्ध जीतने का उतना अनुभव नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के पास चाहे आउटरम हो, कैंपबेल हो, इन लोग के पास अनुभव था। और यहाँ हमारे देश में राष्ट्रवाद का अभाव था, भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। सभी व्यक्तिगत कारणों से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे, नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, सब लोग अपने अपने पर्पज से लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना यहाँ इस समय उतना नहीं फैली थी। तो कुल मिलाकर इस विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, परंतु इसका प्रभाव और परिणाम व्यापक था, जिस कारण अंग्रेजों की अपनी नीति क्या करनी पड़ी, बदलनी पड़ी। ठीक है, विद्रोह असफल हो गया, लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखना है कि ठीक है विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ा आगे जाके, जो परिणाम जो हुआ, क्योंकि ब्रिटिश को अपनी नीति चेंज करनी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब वायसराय का पद आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 57 के विद्रोह का परिणाम ही तो था, जो कि उनको अपनी नीति क्या करनी पड़ी, बदलनी पड़ी। तो ये इस तरह आप जो है ना असफलता के कारण इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर देखिए इसमें से बिहार में विद्रोह की असफलता अगर पूछे, इसमें बिहार के बारे में, तो आप देखिए क्या क्या लिखिएगा। बिहार के कुछ जमींदारों जैसे सुरसंड और पंडौल तथा मुजफ्फरपुर तथा बेतिया व हथुआ के राजा ने इस समय किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सब वहीं पहले मतलब कि उस समय बिहार में इस सब मतलब राजा महाराजा का नाम था, उस इलाके में नाम था, इसलिए इन लोगों ने किसका साथ दिया था, आपका अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था, इसलिए विद्रोह असफल हो गया। दूसरा, गया के टिकारी राज व सासाराम के जमींदार ने भी किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह में गया, मुंगेर और अन्य कुछ जिलों में इसका प्रसार ही नहीं हुआ, जैसे कि वहाँ क्या था, पूरे देश में प्रसार नहीं हुआ, यहाँ भी बिहार में भी इसका प्रसार पूरे राज्य में नहीं हुआ। गया मुंगेर तक तो गया ही नहीं, भागलपुर में गया लेकिन मुंगेर तब नहीं गया ये। वीर कुंवर सिंह से विद्रोहियों को संगठित नहीं कर पाए, मतलब वीर कुंवर सिंह जो ना पूरी तरह हमारे जो बिहार में जितने भी लोग थे उसको ये संगठित नहीं कर पाए। विभिन्न क्षेत्रों के विद्रोहियों के बीच समन्वय का अभाव था, मतलब ये लोग एक भावना से नहीं लड़ रहे थे। दूसरा, वीर कुंवर सिंह के अतिरिक्त अन्य कोई नेतृत्वकर्ता बिहार में नहीं था। उसके बाद ये लिखिएगा, संसाधन की कमी था, राष्ट्रीयता का अभाव था, उद्देश्यों का अभाव था, अंग्रेजों की शक्तिशाली होना, ये सब तो कारण तो है ही, लेकिन ये 3-4 पॉइंट जो है ना आपको स्पेशली बिहार में लिखना है। हालांकि ये जो मैं बताया पूरे देश के लिए, तो आपको यही पॉइंट देखिए, यहाँ आपको यही लिखना है कि जैसे कि यहाँ लिखना है क्या, सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, यहाँ भी डालना है कि सभी वर्गों का शामिल नहीं होना पॉइंट में, पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी ये बात अंदर में क्या करना, आपको ये सब बात कम से कम 8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा, लगभग 1 या 2 पेज हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बिहार में विद्रोह की कैसे असफलता हुआ और नेशनल लेवल पर विद्रोह क्यों असफल हुआ, ये हो गया। मतलब इसमें जो अभी तक हम लोग बिहार में 1857 के विद्रोह का क्या कारण थे, क्या कैसे उसकी गति या कैसे प्रसार हुआ और क्या उसकी असफलता के कारण था, ये हमने इसमें क्या किया है, देखा है। अब जो हम लोग 1857 की क्रांति का परिणाम जो प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। अब हालांकि इसमें इस वीडियो हम नहीं देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें परिणाम क्या रहा, फिर बिहार में क्या परिणाम रहा, फिर इसमें स्पेशली हम देखेंगे बिहार में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही या पूरे बिहार की क्या भूमिका रही। अब फिर हम अंतिम में देखेंगे इस विद्रोह की क्या नेचर था, क्या प्रकृति, क्या ये सैन्य विद्रोह था, क्या ये सिर्फ आपका प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, क्या ये स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो हम यहीं तक रहेंगे, क्योंकि लगभग ये 40 मिनट का वीडियो हो गया। मेरा हर एक वीडियो लगभग आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आएगा, और ये 1857 के विद्रोह का लगभग 3 वीडियो लाऊंगा, 3 या 4, क्योंकि देखिए ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक ही वीडियो में अगर मैं बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आज यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा है, कारण पढ़ा है और प्रसार पढ़ा है, और क्यों ये विद्रोह असफल हो गया ये पढ़ा है। तो आप लोग का मेरे रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, इस वीडियो को देखिए,
फ्लो में देखिए। इसमें आप स्पीड बढ़ा के इसको मत देखिए क्योंकि ये मेंस है, ये पीटी नहीं है। आप नॉर्मल स्पीड में देखिए। देखने के बाद इसका अपने एक नया कॉपी खरीदिए, उसमें नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए इतना नोट्स बनाने के बाद आपको किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं आपको बोल दिया कि हाँ किताब खरीदिए, क्योंकि देखिए बुक रहना अच्छी बात है, बुक रहेगा तो आप उसको भी एक बार पलट के देख लीजिएगा। लेकिन ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ ये आपका पूरी तरह सफिशिएंट है। आप इसी को नोट्स बनाइए और मैं अब क्वेश्चन दूंगा आप लोग को इसी पर कि 86 में क्या क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। इसका मैं क्वेश्चन डालूंगा वीडियो बना के। आपको क्वेश्चन को लिख के हमको व्हाट्सअप करना है, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राइटिंग स्किल प्रोग्राम जो मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ उसी को शामिल करूँगा कि जो मेरा डेली काम करेगा। जो काम नहीं कर पाएगा मैं उसको वहाँ से ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। क्योंकि देखिए मैं अगर कोई 2 ही स्टूडेंट या लड़का हो या लड़की को 2 ही कोई अगर डेली आर्ट राइटिंग लिखेगा तो मैं उसी को ग्रुप में रखूँगा, बाकी मैं सबको क्या कर दूँगा बाहर कर। क्योंकि देखिए ये इतना जो मैं कर रहा हूँ मेहनत काफ़ी लग रहा है इसमें। आपको क्या लग रहा है कि इतना जो मैं कर रहा हूँ कि मैं तो आप ही लोग के कर रहा हूँ, इसलिए जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब आर्ट राइटिंग नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा सलाह इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको लिखने का क्या कीजिए कोशिश कीजिए। जो फिर कमी होगा, जो फिर दिक्कत होगा, आप हमारे नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी लिखने में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो, मेरा नंबर आप लोग को पता ही है, आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। किसी तरह का कोई समस्या आपको हम क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। और PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितना मैं क्लास लूँगा उतना ही PDF डालूंगा मैं। देखिए मेरे पास पूरा नोट्स है, एक ही साथ में सब वीडियो नहीं डालूंगा, मैं समय के साथ सब वीडियो क्या कर दूंगा डाल दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, परिणाम, उसका क्या बिल्कुल की भूमिका। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो 2 आएगा वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो हम इसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। 1857 का एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया 67 BPSC में या CDPO में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।